Hello everyone, welcome to all in TechCave Gate classes. First of all, I would like to introduce myself. My name is Manish Singh and I am Mechanical Engineering faculty and I have done MTech from IIT Delhi in Production Engineering branch in 2013 and my latest gate rank is AIR 192 in GATE 2020 and I am also Engineering Services exam written qualified and I have 9 plus years of teaching experience for GATE and Engineering Services exam. Correct? And presently I am working as an assistant professor under TechCube third project. Now, this is strength of model video lecture series, and this is lecture number 4 of model 1. So let's crack the gate and once again welcome to all. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को. So let's see. In the previous lecture, we were discuss about load and their types. Correct? तो चलिए मैं फटाफट आपको यहाँ पे समरी बता देता हूँ. That is load with respect to load. यहाँ पे हम लोग समरी देख लेते हैं प्रीवियस जो लेक्चर हमने पढ़ा था. और जिन्होंने इस लेक्चर को नहीं देखा प्रीवियसली आप देख सकते हो. लोड विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन, इसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू. करेक्ट है. तो दोस्तों इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमने पढ़ा था कि वी हैव 4 टाइप्स ऑफ लोड्स. इज इट क्लियर? यहाँ पे हमारे पास क्या है? 4 टाइप्स ऑफ लोड है. यू कैन सी हियर फर्स्ट वन दैट इज एक्सियल नॉर्मल लोड. एंड इसकी आइडेंटिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो इसकी फर्स्ट कंडीशन है इट मस्ट बी एक्टिंग परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शन. करेक्ट? दिस इज फर्स्ट कंडीशन. एंड इट्स सेकंड कंडीशन इज it must be acting it must be acting along the centroidal normal axis. करेक्ट? सेंट्रोइडल नॉर्मल एक्सिस के along एक्ट होना चाहिए. सेकेंड लोड है दैट इज इसेंट्रिक, जिसे हम EANL कहते हैं, इसेंट्रिक एक्सियल नॉर्मल लोड. करेक्ट है. इसकी दोस्तों पहचान क्या है कि इट इज ऑल्सो एक्टिंग परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शन. करेक्ट? इट इज ऑल्सो एक्टिंग परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शन. एंड इसकी अनदर कंडीशन है इट इज एक्टिंग अवे फ्रॉम द सेंट्रोइडल नॉर्मल एक्सिस. ये सार नो. करेक्ट है. यहाँ पे क्या है? अलोंग द सेंट्रोइडल नॉर्मल एक्सिस और यहाँ पे क्या? अवे फ्रॉम द सेंट्रोइडल नॉर्मल एक्सिस. करेक्ट. एंड जो थर्ड लोड है दोस्तों जो हमने पढ़ा था दैट इज ट्रांसवर्स शियर लोड. करेक्ट. एंड इसकी फर्स्ट कंडीशन है इट मस्ट बी एक्टिंग पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन. करेक्ट? पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन. क्रॉस सेक्शन की ये पैरेलल एक्ट होना चाहिए, पहली कंडीशन है. दूसरी कंडीशन है इट इज एक्टिंग अलोंग द सेंट्रोइडल नॉर्मल एक्सिस. इज इट क्लियर? सेंट्रोइडल नॉर्मल एक्सिस के अलोंग एक्ट होना चाहिए. एंड द फोर्थ वन दैट इज इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड. एंड इसकी भी कंडीशन यही सेम है, इट मस्ट बी एक्टिंग पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन. बट सेकेंड कंडीशन है इट इज एक्टिंग अवे फ्रॉम ये यहाँ पे मैंने एक सेंट्रोइडल नॉर्मल एक्सिस लिख दिया. दिस इज नॉट करेक्ट. एक्चुअली सेंट्रोइडल ट्रांसवर्स एक्सिस. करेक्ट है. यहाँ पे सेंट्रोइडल ट्रांसवर्स एक्सिस होना चाहिए. एंड नाउ एक्टिंग अवे फ्रॉम सेंट्रोइडल ट्रांसवर्स एक्सिस. सेंट्रोइडल ट्रांसवर्स एक्सिस से बाहर कहीं और फोर्स अगर एक्ट हो रहा हो तो उसे हम इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड कह सकते हैं. तो दोस्तों ये समरी है दैट इज लोड विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन की, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था. अब इन्हीं से रिलेटेड आज हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं. करेक्ट है. तो आज के सेशन में मैं आपको कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखाऊंगा दोस्तों, आइडेंटिफाई करना सिखाऊंगा कि किस मेंबर में क्या लोड एक्ट होता है. करेक्ट है. तो नाउ यू सी हियर वी हैव दैट इज एग्जांपल नंबर 1 and suppose this is A and this is B and this is C and this one is D end. Is that clear? And now you can see here actually यहाँ पे जो मैंने दोस्तों रेड ब्लू एंड ग्रीन कलर की लाइन शो की है, एक्चुअली दिस रिप्रेजेंट्स द सेंट्रोइडल longitudinal axis of AB member, BC member and CD member respectively. Is that clear? Now
if this member is subjected to, if this, at this, here we have an axial normal load like this along x-axis, and one more thing, here our reference axis system is nothing but we follow like this, correct? और ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ लेक्चर में, ये हमारा रेफरेंस एक्सिस सिस्टम होगा, और विथ रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस एक्सिस सिस्टम वी डील ऑल द प्रॉब्लम्स, इज इट क्लियर, थ्रू आउट द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। फिर भी मैं दोस्तों आपको टाइम टू टाइम ये बताता रहूंगा रेफरेंस एक्सिस। अगर आप इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हो इस लेक्चर सीरीज को, तो आपको भी आइडिया लग जाएगा, करेक्ट है? और अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा दोस्तों तो उनको जरूर देखिए, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो along this here we consider z axis, this is x axis and this is y axis. Now you can see here in this member structure, here we have a p load which is acting along x axis. Similarly here we have another load like this and this is acting along y axis, yes or no? And this is nothing but this is q. And similarly here we have another load like this is load r which is acting along, this is load r which is acting along x axis, is it clear? तो दोस्तों यहाँ पे 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर फोर्स है, ऑल दीज फोर्सेस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, करेक्ट? एंड रिमेंबर वन थिंग, दिस p लोड इज एक्टिंग along z एक्सिस, इज इट क्लियर? ये जो p लोड एक्ट हो रहा है दिस इज एक्टिंग along z एक्सिस, और यहाँ पे जो q लोड एक्ट हो रहा है विच इज एक्टिंग along y एक्सिस, और यहाँ पे जो r लोड एक्ट हो रहा है विच इज एक्टिंग along x एक्सिस, इज इट क्लियर? तो आई थिंक दोस्तों ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे हमें पता करना है दोस्तों, ये जो पी लोड डी एंड में लग रहा है, तो इस पर्टिकुलर पी लोड का नेचर डीसी मेंबर, बीसी मेंबर और एबी मेंबर के लिए क्या होना चाहिए। और ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ हमारे पास 4 तरीके के ही लोड है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वंस अगेन। आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस मेंबर में कौन सा लोड एक्ट हो रहा है, एक्सियल नॉर्मल लोड, इसेंट्रिक एक्सियल नॉर्मल लोड, ट्रांसवर्स शियर लोड एंड इसेंट्रिक ट्रांसफर। इन चारों लोड्स में आपको पता करना है कि किस मेंबर में क्या एक्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम लोड पी, इस पी लोड से स्टार्ट करते हैं। तो नाउ यू कैन सी हियर वन मोर थिंग, प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले मैं कुछ और इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखना चाहूंगा जिससे मुझे और आसान हो जाए प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो दोस्तों देख सकते हो ये जो पर्टिकुलर डीसी मेंबर है, इस डीसी मेंबर के लिए सेंट्रोइडल नॉर्मल एक्सिस, सेंट्रोइडल नॉर्मल एक्सिस की अगर मैं बात करूं तो आप मुझे बता सकते हो विच वन इज सेंट्रोइडल नॉर्मल एक्सिस, एंड द आंसर इज z axis. Z axis is act as a centroidal normal axis for this DC member, and similarly for centroidal transverse axis की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे x and y दोनों ही centroidal transverse axis होगी for this DC member. Now similarly if we talk about for BC member, then you can see here for BC member the centroidal normal axis is nothing but this is, इसके लिए कौन सी एक्सिस होनी चाहिए centroidal normal, that is y axis, yes or no? इसके लिए y एक्सिस है। एंड सिमिलरली सेंट्रोइडल ट्रांसवर्स एक्सिस की बात करूं मैं फॉर बीसी मेंबर, तो दोस्तों आप देख सकते हो इसके लिए कौन कौन सी एक्सिस होगी, x एंड z। अब ये सेंट्रोइडल नॉर्मल एक्सिस y क्यों है, बिकॉज दोस्तों यहाँ पे मैंने जो ए बी बी सी एंड सी डी रेड ब्लू एंड ग्रीन कलर की लाइंस यहाँ ड्रॉ की है, एक्चुअली ये बताती है कि इस पर्टिकुलर मेंबर, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के ए बी मेंबर का जो ये यहाँ पे रेड कलर की लाइन है ये लॉन्गिट्यूडिनल सेंट्रोइडल लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, करेक्ट है? सिमिलरली बीसी मेंबर के सेंट्रोइडल लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लू लाइन, एंड डीसी मेंबर के लिए ग्रीन लाइन शो कर रहा है सेंट्रोइडल लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस की, करेक्ट है? तो अगर ये लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है ए बी बी सी एंड सी डी, तो इसके अलावा जो अदर डायमेंशन होंगे वो क्या होंगे, ट्रांसवर्स डायमेंशन होंगे, करेक्ट है? तो बीसी के लिए आपने देखा यहाँ पे वाई एक्सिस जो होगा, अभी सेंट्रोइडल नॉर्मल एक्सिस है, सेंट्रोइडल लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है, तो एक वाई एक्स एंड जेड क्या होगा, सेंट्रोइडल ट्रांसवर्स एक्सिस। नाउ अगर हम बात करें एबी मेंबर के लिए, तो देन यू कैन सी हियर दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो आप एबी मेंबर के लिए जो आपका जेड एक्सिस है इट एक्ट एज ए सेंट्रोइडल नॉर्मल एक्सिस,
तो यहाँ पे एक्स एंड वाई जो होगा इसके लिए वो क्या होगा, सेंट्रोइडल ट्रांसवर्स एक्सिस। तो दोस्तों सबसे पहले हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया कि फॉर ए गिवन रेफरेंस एक्सिस सिस्टम हर एक मेंबर के लिए एक्सिस का क्या रोल होगा, करेक्ट है। चलिए अब बात करते हैं लोड की। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पी लोड को। तो नाउ यू कैन सी हियर दिस पी लोड इज एक्टिंग अलोंग जेड एक्सिस एंड जेड एक्सिस इज a centroidal normal axis for DC member. So simply here we can say since this load is acting along the centroidal normal axis then it will consider as axial normal load. Yes or no? तो दोस्तों आई थिंक समझ में आ गया एक्सियल नॉर्मल लोड क्यों है फॉर डीसी मेंबर। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट बीसी मेंबर देन आप यहाँ पे देख सकते हो अगर मैं इस फोर्स को अलोंग दिस लाइन ऑफ एक्शन अगर शिफ्ट करूं, करेक्ट। आप यहाँ पे देखो, चलो मैं रेड कलर शो करता हूं। अगर मैं इसको अलोंग दिस लाइन ऑफ एक्शन अगर मैं इस पी फोर्स को शिफ्ट करूं, ट्रांसफर करूं, ऑल्दो आपको पता होगा ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स, मैं इस फोर्स को अलोंग दिस लाइन ऑफ एक्शन कहीं भी शिफ्ट कर सकता हूं। तो अगर मैं यहाँ से शिफ्ट करके इस बी पॉइंट पे सी पॉइंट पे पहुंचा दूं, तो आप देखो ये जो पी लोड है दिस इज एक्टिंग अलोंग जेड एक्सिस, ये पी लोड एक्ट हो रहा है जेड एक्सिस के अलोंग, और बीसी के लिए जो जेड एक्सिस है वो ट्रांसवर्स एक्सिस है। यस और नो? बीसी के लिए जो जेड एक्सिस है वो क्या है, ट्रांसवर्स एक्सिस। तो ट्रांसवर्स एक्सिस के अलोंग जो फोर्स एक्ट होगा दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स शियर लोड। यस और नो? तो दोस्तों सिंपली मैं कह सकता हूं दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स शियर लोड। तो जो पी लोड डीसी मेंबर के लिए एक्सियल नॉर्मल जैसा बिहेव कर रहा था वही सेम पी लोड बीसी मेंबर के लिए ट्रांसवर्स शियर लोड जैसा बिहेव करेगा। यस और नो? तो आई थिंक समझ में आ गया। ये लोड जो है इसका कभी भी एक्सिस चेंज नहीं होगा दोस्तों, करेक्ट। अगर ये जेड एक्सिस के अलोंग एक्ट हो रहा है तो ऑलवेज ये जेड एक्सिस के ही अलोंग एक्ट होगा, चाहे आप कोई भी मेंबर कंसीडर करो। तो बीसी के लिए जब हमने देखा तो बीसी के लिए पी लोड जेड एक्सिस के लिए ही होगा, बट जेड एक्सिस यहाँ बीसी के लिए सेंट्रोइडल ट्रांसवर्स है, इसलिए ये टीएसएल बन गया। नाउ अब हम बात करते हैं एबी मेंबर के लिए। तो आप देखो एबी मेंबर के लिए यहाँ पे जो जेड एक्सिस है इट इज सेंट्रोइडल नॉर्मल एक्सिस। इज इट क्लियर? यहाँ पे ये सेंट्रोइडल नॉर्मल एक्सिस है, जेड एक्सिस। तो दोस्तों अब मुझे आप बता सकते हो कि क्या ये लोड नॉर्मल एक्सिस कंसीडर होगा? तो आंसर क्या होगा? यस, सिंस दिस लोड इज एक्टिंग अलोंग जेड एक्सिस एंड जेड एक्सिस इज ए नॉर्मल एक्सिस फॉर बोथ ए बी एंड डी सी, देयरफॉर इट इज कंसीडर एज एक्सियल नॉर्मल लोड। करेक्ट, ये नॉर्मल लोड तो है बट एक्सियल नॉर्मल है ये इसेंट्रिक एक्सियल, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। तो दोस्तों आपने देखा कि इस लोड को मैं अलोंग दिस लाइन ऑफ एक्शन ही शिफ्ट कर सकता हूं, और इन दोनों के बीच में क्या है, ए बी और डीसी के बीच में इसेंट्रिसिटी है। यस और नो? इज इट क्लियर? इन दोनों के बीच में इसेंट्रिसिटी, इट मींस कि ऑल्दो दिस पी लोड इज एक्टिंग अलोंग जेड एक्सिस बट इट इज एक्टिंग अवे फ्रॉम दिस जेड एक्सिस, पीसी के जेड एक्सिस से बाहर लग रही है, इसलिए हम इसे कह देंगे दिस इज कॉल्ड एज इसेंट्रिक एक्सियल नॉर्मल लोड। इज इट क्लियर? तो दोस्तों ये हो गया। तो इस पी लोड के हमने इफेक्ट को देखा फॉर डिफरेंट पार्ट ऑफ दिस स्ट्रक्चर। यस और नो? नाउ अब हम बात करते हैं क्यू लोड की। देन यू कैन सी हियर दोस्तों यहाँ पे जो क्यू लोड है, आप यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे जो क्यू लोड है दिस इज एक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस क्या है यहाँ पे, सेंट्रोइडल ट्रांसवर्स है। तो ट्रांसवर्स एक्सिस के अलोंग अगर फोर्स एक्ट होगा तो उसे मैं क्या कहूंगा, टीएसएल। तो यहाँ पे डीसी मेंबर के लिए ट्रांसवर्स शियर लोड कहलाएगा, करेक्ट। अब देखो यहाँ पे अगेन हम किसी भी फोर्स को उसके लाइन ऑफ एक्शन में ही शिफ्ट कर सकते हैं, ऐसा नो, ट्रांसफर कर सकते हैं, ऐसा नो, अलोंग दिस सेम लाइन ऑफ एक्शन। इसके अलावा कहीं भी आप इसे ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो इस लाइन ऑफ एक्शन के अलावा अगर मैं फोर्स अप्लाई करूं तो आप देखो बीसी के लिए जो वाई है, बीसी के लिए जो वाई मेंबर है वो सेंट्रोइडल नॉर्मल एक्सिस है। क्या है यहाँ पे, ये सेंट्रोइडल नॉर्मल एक्सिस है फॉर बीसी मेंबर, करेक्ट। तो ये जो क्यू लोड है ये बीसी के लिए नॉर्मल लोड तो कहलाएगा दोस्तों। वाई? बिकॉज क्यू वाई एक्सिस फॉर बीसी मेंबर इज अ नॉर्मल एक्सिस, सेंट्रोइडल नॉर्मल, and whenever we have a load which is acting along the normal axis then this is called as normal load. Yes or no? But here again we have some eccentricity like this, यहाँ पे again हमारे पास eccentricity है।
दोनों एक्सिस कभी भी कोइंसाइड नहीं करेगी, चाहे मैं इसको कितना भी एक्सटेंड करूं अलोंग दिस लाइन ऑफ एक्शन, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इट मींस दे हैव इसेंट्रिसिटी। और जब इसेंट्रिसिटी होगा दोस्तों तो ये कहलाएगा इसेंट्रिक एक्सियल नॉर्मल लोड। इज इट क्लियर? एंड नाउ फॉर बीए मेंबर, बीए के लिए आप देखो तो अगेन आप देख सकते हो कि अगर मैं इस एक्सिस को एक्सटेंड करूं, इस एक्सिस को, ओके लेट्स सी, अगर मैं इसको यहां से एक्सटेंड करूं देन यू कैन सी हियर, इस ए बी मेंबर को देखो, ए बी मेंबर के लिए पहली बार फर्स्ट हम देखेंगे कि ए बी मेंबर के लिए वाई एक्सिस है क्या। तो ए बी मेंबर के लिए जो वाई एक्सिस है इट एक्ट एज ए सेंट्रोइडल नॉर्मल एक्सिस। और यहाँ पे देखो जैसे मैंने इसे एक्सटेंड किया तो इस मेंबर के किसी ना किसी सेंट्रोइडल, देखो एक्चुअली दिस मेंबर इज हैविंग इनफिनाइट नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शन, यस और नो, यहाँ पे बहुत सारी क्रॉस सेक्शन है और बहुत सारी क्रॉस सेक्शन है। आउट ऑफ दीज वन ऑफ देम क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे एक सेंट्रल एक्सिस के अलोंग ये फोर्स एक्ट होगा, यस और नो, किसी न किसी एक क्रॉस सेक्शन के सेंट्रोइडल एक्सिस के अलोंग ये फोर्स एक्ट हो रहा है। तो सिंपली मैं इस क्यू लोड को ए बी मेंबर के लिए क्या कह सकता हूं, इट इज कंसिडर एज ट्रांसवर्स शियर लोड। इज इट क्लियर? दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स शियर लोड। ये इसेंट्रिक नहीं होगा दोस्तों, क्यों? क्योंकि इस मेंबर, इस ए बी मेंबर के सेंट्रोइडल वाई एक्सिस के अलोंग पास हो रहा है और वो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा इस एंड के सेंट्रोइडल वाई एक्सिस से पास हो, इस ए बी मेंबर के किसी भी क्रॉस सेक्शनल प्लेन के सेंट्रोइडल एक्सिस से पास हो सकता है, करेक्ट है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्लेन्स हो सकते हैं। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं देन यू कैन सी इट इज लुकिंग लाइक दिस, यस और नो। ऐसे यहाँ पे कई सारे प्लेन हो सकते हैं, कई सारे क्रॉस सेक्शन हो सकते हैं, ऐसा नो, और उन्हीं में से किसी एक क्रॉस सेक्शन के सेंट्रोइडल एक्सिस के अलोंग ये लोड एक्ट हो रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स शियर लोड। अब बात करते हैं आर लोड की दोस्तों। यहाँ पे देखो जो आर लोड है, दिस फोर्स इज एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस क्या है इस मेंबर के लिए, सेंट्रोइडल ट्रांसवर्स एक्सिस। तो सिंपली यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स शियर लोड। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट बीसी मेंबर के लिए अगर हम बात करें दोस्तों, बीसी मेंबर के लिए, तो बीसी मेंबर के आप यहां पे देखो बीसी मेंबर के लिए एक्स एक्सिस जो है दिस इज कंसिडर एज ट्रांसवर्स एक्सिस, और इसके लिए बीसी के लिए अगर एक्स ट्रांसवर्स एक्सिस है तो जो आर लोड है ये ट्रांसवर्स लोड तो होगा, सीयर लोड तो होगा। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि वेदर इट इज passes through centroidal transverse axis or it is acting away from the centroidal transverse axis of the BC member। तो देखो यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की, दिस रिप्रेजेंट्स एक्स एक्सिस, दैट इज ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्स एक्सिस फॉर बीसी मेंबर। और इसके लिए अगर मैं लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पे ड्रॉ करूं तो यहाँ पे आप देखो बोथ एक्सिस आर हैविंग इसेंट्रिसिटी, दोनों एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, दोनों पैरेलल है, यस और नो। तो जब भी इसेंट्रिसिटी आएगा तो आई थिंक दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये लोड क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, इट इज ट्रांसवर्स शियर लोड। व्हाई? बिकॉज इट इज एक्टिंग अलोंग द ट्रांसवर्स एक्सिस, ये ट्रांसवर्स एक्सिस के अलोंग फोर्स एक्ट हो रहा है, इसीलिए ट्रांसवर्स तो होगा बट ये टीएसएल होगा, ये इसेंट्रिक होगा, ये आपको पहचानना था। तो पता चला कि इन दोनों के बीच में इसेंट्रिसिटी है, इसलिए इसे हम इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड कहेंगे। अब सिमिलरली अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट यहाँ पे अगर एक्स एक्सिस को ड्रॉ करूं, देखो यहाँ पे तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है, अगेन दिस एक्स एक्सिस फॉर ए बी मेंबर एक्ट एज ट्रांसवर्स सेंट्रोइडल ट्रांसवर्स एक्सिस। और आप देख सकते हो फिर से इन दोनों के बीच में ह्यूज इसेंट्रिसिटी है, ये दोनों कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ए बी का एक्स एक्सिस और इस डीसी का एक्स एक्सिस दोनों कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, दोनों के बीच में इसेंट्रिसिटी है। तो दोस्तों मैं इसे अगेन कह सकता हूं क्या, इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड, यस और नो। तो देखो एक ही फोर्स एक्ट हो रहा है इस स्ट्रक्चर में, बस उस फोर्स के नेचर डिफरेंट होंगे डिफरेंट मेंबर्स के लिए, तो ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। और जब ये आइडेंटिफाई कर लोगे तब आप इजिली पता कर सकते हो कि किस मेंबर में कौन सी स्ट्रेस एक्ट होगी
देन आप उसकी प्रॉपर डिजाइन कर पाओगे। यस और नो? तो ये पता करना बहुत जरूरी है। करेक्ट है दोस्तों? और इस तरीके की प्रॉब्लम्स बहुत आ रही है आजकल गेट एग्जाम्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल, सपोज ये दोस्तों एक साइन बोर्ड है। करेक्ट है? ये देख सकते हो, दिस इज पोल, यहाँ पे ये आर्म है और यहाँ पे एक साइन बोर्ड लिखा हुआ है, लगा हुआ है। करेक्ट है? एंड नाउ यू कैन सी हियर, अगर मैं यहाँ पे एक्स वाई जेड एक्सिस लिख दूं, थोड़ा सा यहाँ पे आइसोमेट्रिक व्यू को शो किया गया है, तो सिंपली यू कैन सी हियर दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। करेक्ट है दोस्तों? ये जेड एक्सिस है और दिस वन इज वाई एक्सिस। तो दोस्तों ये दोनों प्लेन डिफरेंट है, और ये जो वर्टिकल प्लेन दिख रहा है, इस एक्सिस को मैं वाई एक्सिस कहूंगा। यस आर नो? करेक्ट है? अब आपको देखना है कि यहाँ पे दो मेंबर है। करेक्ट? दिस इज ए बी मेंबर एंड दिस इज बी सी मेंबर। इन दोनों में आपको अब फोर्स पता करना है। और कैसे? नाउ लेट्स सी हियर, आई एम गोइंग टू कंसीडर वन फोर्स विच इज एक्टिंग अलोंग जेड एक्सिस। एक मैं फोर्स अप्लाई कर दूं, देखो यहाँ पे इट इज एक्टिंग लाइक दिस अलोंग द जेड एक्सिस। और एक फोर्स हम कंसीडर कर सकते हैं पैरेलल टू दिस एक्स एक्सिस लाइक दिस। और एक और हम फोर्स कंसीडर कर सकते हैं लाइक दिस अलोंग वाई एक्सिस। करेक्ट है दोस्तों? यहाँ पे जो अलोंग जेड एक्सिस है दैट इज कॉल्ड एज पी लोड। वाई एक्सिस के अलोंग जो लग रहा है दैट इज कंसीडर एज क्यू, और इसे हम कह सकते हैं आर। कुछ इस तरीके के फोर्स एक्ट हो रहे हैं। करेक्ट है? तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम बनता है कि इफ एयर इज फ्लोइंग परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, then it will apply some force, and because of that force how much stress induced at the bottom of the pole। करेक्ट है? और ये प्रॉब्लम ऑलरेडी गेट एग्जाम में आ चुका है। तो मैं दोस्तों यहाँ पे तीनों डायरेक्शन में फोर्सेस अप्लाई कर रहा हूँ, और वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। करेक्ट? और ये आपको बन जाएगा, तो आगे आने वाली प्रॉब्लम्स आप इजिली सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं किससे दोस्तों? पी लोड से। तो वंस अगेन आप देख सकते हो, पी बीसी मेंबर के लिए पहले आप एक्सिस लिख दो। बीसी के लिए जेड एक्सिस जो है दिस इज कंसिडर एज सेंट्रोइडल नॉर्मल एक्सिस। करेक्ट है? और वहीं पे एक्स एंड वाई जो है दैट इज सेंट्रोइडल ट्रांसवर्स एक्सिस। और इस बी ए बी मेंबर की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे जो वाई एक्सिस है दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रोइडल नॉर्मल एक्सिस, और एक्स एंड जेड जो होगा ये सेंट्रोइडल ट्रांसवर्स एक्सिस कहलाएगा। इज इट क्लियर? तो आप देख सकते हो, सिंस दिस पी लोड इज एक्टिंग अलोंग द सेंट्रोइडल नॉर्मल एक्सिस, देयरफॉर इट इज कंसिडर एज एक्सियल नॉर्मल लोड फॉर सीबी मेंबर। एंड फॉर बीए मेंबर आप देखो, इसके लिए क्या है, यहाँ पे जेड एक्सिस सेंट्रोइडल ट्रांसवर्स एक्सिस है, तो सिंपली मैं क्या लिख सकता हूँ, ट्रांसवर्स शियर लोड। अब नेक्स्ट आप देखो क्यू लोड को, तो क्यू लोड आप यहाँ पे देखो विच इज एक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस, एंड वाई एक्सिस फॉर दिस बीसी मेंबर इज अ सेंट्रोइडल ट्रांसवर्स एक्सिस, देयरफॉर इट इज कंसिडर एज ट्रांसवर्स शियर लोड। और वहीं पे ए बी के लिए वाई एक्सिस क्या है, नॉर्मल एक्सिस है, तो दोस्तों क्या कहलाएगा ये? अब ए बी के एक्सिस के अलॉन्ग तो नहीं लग रहा है, इट इज एक्टिंग अवे फ्रॉम द ए बी एक्सिस, ए बी वाई एक्सिस। करेक्ट? तो इसेंट्रिक एक्सियल नॉर्मल लोड कह सकता हूं मैं इसे। यस और नो? मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूं, आप खुद इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। करेक्ट है? और नेक्स्ट अगर मैं इस आर लोड की बात करूं, तो ये आर लोड कैसे एक्ट हो रहा है? R is again it is acting along x axis, and x axis for this BC member is a transverse axis, therefore it is considered as transverse shear load। और AB के लिए अगर मैं देखूं, तो AB के लिए दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज x axis, ये दोनों पैरेलल हैं एंड बोथ आर ट्रांसवर्स एक्सिस, तो यहाँ पे क्या कहलाएगा, ये इसेंट्रिक ट्रांसवर्स shear लोड। करेक्ट है? तो इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पे ये मैं दोस्तों बताने वाला हूँ लीवर एंड आर्म का। ये दोस्तों आपका आर्म है और ये आपका लीवर है, और ऐसा अरेंजमेंट आपको कहीं भी देखने को मिल सकता है, और ये वॉल है समझो। करेक्ट? तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हो, यहाँ पे ये जो एक्सिस है दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, एंड दिस इज जेड एक्सिस, एंड सिमिलरली दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। करेक्ट? तो दोस्तों यहाँ पे देखो, अगर मैं इस फ्री एंड में, इस एंड में
यहाँ एक फोर्स अप्लाई करो लाइक दिस, यहाँ पे हम एक फोर्स कंसिडर कर सकते हैं पैरेलल टू जेड एक्सिस, और another force like this that is parallel to y axis. करेक्ट, दिस इज P, दिस इज Q और R, ये मैं चेंज नहीं कर रहा हूं। फॉर एवरी टाइम x along द z एक्सिस P, y के along Q और x के along R फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे आप देखो जो P लोड एक्ट हो रहा है, अगेन अगर मैं इस लीवर की बात करूं तो इस लीवर के लिए दोस्तों सबसे पहले एक्सिस डिफाइन कर दो। तो अगर मैं इसके लिए जेड एक्सिस बात करूं, सॉरी, इसके लिए अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूं तो ये सेंट्रोइडल नॉर्मल एक्सिस है, और एक्स एंड वाई, सॉरी वाई एंड जेड जो है दिस इज सेंट्रोइडल ट्रांसवर्स एक्सिस। और आर्म के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो जेड एक्सिस है दिस इज सेंट्रोइडल नॉर्मल एक्सिस, तो एक्स एंड वाई क्या होंगे, सेंट्रोइडल ट्रांसवर्स एक्सिस। करेक्ट, सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन लिख दो जिससे प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाए। तो अब देखो ये जो पी लोड एक्ट हो रहा है इस लीवर के लिए, ये पी लोड ट्रांसवर्स एक्सिस है, और ट्रांसवर्स एक्सिस के अलॉन्ग फोर्स यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिखा है, देखो y एंड z एक्सिस जो है दिस इज ट्रांसवर्स एक्सिस, सेंट्रोइडल ट्रांसवर्स एक्सिस, यस आर नो, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या कहलाएगा, ये जो जेड लोड एक्ट हो रहा है, सॉरी पी लोड एक्ट हो रहा है along the जेड दैट इज along सेंट्रोइडल ट्रांसवर्स एक्सिस, देयरफॉर इट इज कंसीडर्ड एज ट्रांसवर्स शियर लोड। करेक्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हो आर्म के लिए अगर हम देखें तो आर्म के लिए जेड क्या है, एक्सियल सेंट्रोइडल नॉर्मल एक्सिस है, और नॉर्मल एक्सिस है बट दोनों में गैप है, ऐसा नो, इस जेड एक्सिस और इस जेड एक्सिस में गैप होने की वजह से क्या कहलाएगा ये, इसेंट्रिक एक्सियल नॉर्मल लोड, यस आर नो। नाउ अगर हम क्यू की बात करें दोस्तों, तो क्यू वाई अलोंग लग रहा है, और वाई अगेन किस क्या है यहाँ पे, आर लीवर के लिए ट्रांसवर्स एक्सिस है, तो टीएसएल कहलाएगा। और इस आर्म के लिए भी क्या है यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज वाई एक्सिस, यस आर नो। तो इन दोनों के बीच में ह्यूज डिफरेंस है कि नहीं, एंड दिस इज ट्रांसवर्स एक्सिस अगेन, आर्म के लिए भी ट्रांसवर्स एक्सिस है। तो सिंपली हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, इसेंट्रिक ट्रांसवर्स लोड कह सकते हैं क्या, करेक्ट। और आर, अब इस आर लोड की अगर हम बात करें तो देखो क्या है, दिस आर लोड इज एक्टिंग अलोंग द सेंट्रोइडल लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस और सेंट्रोइडल नॉर्मल एक्सिस ऑफ दिस लीवर, देयरफॉर इट इज कंसीडर्ड एज एक्सियल नॉर्मल लोड। बट इस आर लीवर के लिए देखो, अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं तो आप देख सकते हो इस लीवर के लिए दोस्तों, सॉरी आर्म के लिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो आप आर फोर्स देख रहे हो ये सेंट्रोइडल ट्रांसवर्स एक्स एक्सिस के अलोंग लग रहा है कि नहीं, फॉर आर, करेक्ट है। तो इसे मैं क्या कह सकता हूँ, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स शियर लोड, करेक्ट है दोस्तों। तो इस तरीके से आर्म एंड लीवर की प्रॉब्लम्स को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो बाय आइडेंटिफाइंग ऑल द इफेक्ट ऑफ दीज फोर्सेस। अब एक और लास्ट एग्जांपल है गियर का दोस्तों। नाउ यू कैन सी दिस इज गियर, करेक्ट है, दिस इज टॉप लैंड, करेक्ट, एंड दिस इज पिच सर्कल। यहाँ पे आप देख रहे हो दिस इज पिच सर्कल, दिस इज एडेंडम सर्कल, करेक्ट है। और आपका जो फोर्स एक्ट होता है दोस्तों, यहाँ पे देखो ध्यान से, और यहाँ पे मैं एक साफ्ट भी बना देता हूँ, चलो दिस इज साफ्ट, इसके ऊपर ये माउंटेड है। तो जो फोर्स एक्ट होगा दोस्तों हमेशा कैसे एक्ट होगा, यू कैन सी हियर, force is acting like this along the line of action of this, yes or no, कुछ इस तरीके की फोर्स एक्ट होगा, and this force is nothing but this is force F, correct, which is acting along normal axis। इस बेस का आप क्या करो, सिंपल सा देखो मैं यहाँ पे लाइन कुछ ड्रॉ करके बताता हूँ आपको। इस ये दिस इज बेस सर्कल, बेस सर्कल का जो टेंजेंट होता है, एंड दिस इज कॉमन टेंजेंट ऑफ दिस बेस सर्कल। तो दोस्तों यहाँ पे आप दो देख रहे हो, दो लाइनें मैंने ड्रॉ की है, दिस इज कॉल्ड एज
कॉमन टेंजेंट, कॉमन मतलब किसका, इसका गियर एंड पिनियन दोनों का, कॉमन टेंजेंट। और यहाँ पे ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, दिस इज कॉमन नॉर्मल, कॉमन नॉर्मल ऑफ बोथ द गियर्स। और इनके बीच में दोस्तों यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, दिस इज कॉल्ड एज प्रेशर एंगल, यस आर नो। जो फाई है, दिस इज कॉल्ड एज प्रेशर एंगल, करेक्ट। अब यहाँ पे देखो आप, ये जो फोर्स एक्ट होगा, हमेशा फोर्स एक्ट होता है दोस्तों along the common normal, it is looking like this। इस पिच सर्कल के रिस्पेक्ट में मैं बताता हूँ, ये कुछ इस तरीके का फोर्स एक्ट होगा। और इस फोर्स को जब आप रिजॉल्व करोगे along the common tangent like this, तो ये जो फोर्स मिलने वाला है दोस्तों, दिस इज कॉल्ड एज ये टेंजेंशियल फोर्स। और इसी का एक और कंपोनेंट आपको ये वर्टिकल कंपोनेंट मिलेगा लाइक दिस। तो दोस्तों इसे हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड एज एफ एन विच इज एक्टिंग अलोंग कॉमन नॉर्मल, and this is ft which is acting along common tangent, and this is fr which is radial force। तो यहाँ पे जो ft है, this is tangential force, और यही टेंजेंशियल फोर्स इस गियर को रोटेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, करेक्ट है दोस्तों। और यहाँ पे एक और कंपोनेंट है, दैट इज रेडियल फोर्स, एंड बिकॉज ऑफ दिस रेडियल फोर्स वाइब्रेशन एंड शैटरिंग टेक्स प्लेस, ये सानो, इसी की वजह से वाइब्रेशन होता है। ये हाईली अनडिजायरेबल फोर्स है, करेक्ट है। और अगर मैं एफ टी की बात करूं तो सिंपली इट कैन बी रिटन एज, यू कैन सी हियर एफ एन कॉस फाई। अगर मैं इस एफ एन को रिजोल्व करूं तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, एफ एन कॉस फाई, एंड सिमिलरली दिस इज कॉल्ड एज एफ एन साइन फाई। तो ये फोर्स हो गए। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखो, दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द गियर, दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द गियर, इज इट क्लियर। तो यहाँ पे जो, अगर मैं एफ आर की बात करूं तो एफ आर को आप देख सकते हो कि दिस इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, यस आर नो। इस क्रॉस सेक्शनल प्लेन के परपेंडिकुलर एक्ट हो रहा है, तो हम सिंपली कह सकते हैं दिस इज कॉल्ड एज एक्सियल नॉर्मल लोड, यस आर नो, फॉर गियर टूथ। वहीं पे अगर मैं इस शाफ्ट की बात करूं, दिस इज शाफ्ट, करेक्ट है, कुछ इस तरीके होगा दोस्तों, जिसके ऊपर इसको हम माउंट करेंगे। तो अगर ये शाफ्ट है तो शाफ्ट के रिस्पेक्ट में देखो, दिस इज क्रॉस सेक्शन ऑफ द शाफ्ट, यस आर नो। तो यहाँ पे जो एफ आर एक्ट हो रहा है, विच इज एक्टिंग पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द शाफ्ट, यस आर नो, देयरफॉर इट इज कंसिडर एज ट्रांसवर्स शियर लोड, और सेंट्रोइडल ट्रांसवर्स एक्सिस के अलोंग ही एक्ट होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक्सटेंड करके यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है, करेक्ट है। वहीं पे अगर मैं एफ टी की बात करूं तो नाउ यू कैन सी दिस एफ टी इज एक्टिंग पैरेलल टू दिस क्रॉस सेक्शन, देयरफॉर। और यहाँ भी एक प्लेन होगा, ध्यान रखना, इसके रिस्पेक्ट में भी एक क्रॉस सेक्शनल प्लेन होगा। नेसेसरी नहीं है कि हमेशा टॉप प्लेन में ही लगे, करेक्ट है। ये क्या कहलाएगा दोस्तों, ट्रांसवर्स शियर लोड। और यहीं पे अगर मैं इस शाफ्ट की बात करूं तो शाफ्ट के लिए भी यहाँ पे देखो, ये दोनों एक्सिस क्या है, ट्रांसवर्स एक्सिस है, करेक्ट है, बट दे हैव इसेंट्रिसिटी, देयरफॉर इट इज कंसीडर्ड एज इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड, करेक्ट है। तो इस तरीके से दोस्तों ऐसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में भी आपको ऐसी सिचुएशन मिलेगी वेयर यू नीड टू आइडेंटिफाई what is the effect of these forces, and once you know the effect then you can easily find out how many types of stresses will act, and according to that stresses you can design properly, yes or no। चलिए, तो एक दो टॉपिक और है, इनको भी फिनिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं दोस्तों, बेंडिंग कपल। अगेन यहाँ पे दो स्टूडेंट्स को काफी दिक्कत होती है कि जब फोर्स एक्ट हो रहा आता है तो उनको आइडेंटिफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, वेदर इट इज कंसीडर एज बेंडिंग कपल और ट्विस्टिंग कपल। तो मैं आपको आज यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर बताने वाला हूँ कि हाउ टू आइडेंटिफाई बेंडिंग कपल, इज इट क्लियर। तो चलिए देखते हैं फटाफट यहाँ पे। ओके, तो फर्स्ट हियर आई एम गोइंग टू कंसीडर अ बॉडी लाइक दिस, इज इट क्लियर। यहाँ पे हम एक बॉडी कंसीडर करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे मैं एक और कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा कि हाउ टू शिफ्ट लोड पैरेलली फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, करेक्ट है। एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में पैरेलली कैसे हम लोड को ट्रांसफर कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, यस आर नो। और दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इज इट क्लियर। तो आप केयरफुली इसको ध्यान से देखो दोस्तों। तो एक तो बेंडिंग कपल के आइडेंटिफिकेशन बताने वाला हूँ, और दूसरा आपको फोर्स को शिफ्ट करना भी सिखाऊंगा, करेक्ट है। तो आप ध्यान से देखिए,
दिस इज सेंट्रोइडल लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ दिस मेंबर, और यहाँ पे मैं ट्रांसवर्स एक्सिस क्रॉस सेक्शनल प्लेन को नहीं शो कर रहा हूँ बिकॉज उसकी नीड नहीं है यहाँ पे अभी। करेक्ट है। नाउ यू कैन सी if this member is subjected to a load at this position, correct है, means it is acting at a eccentric position, yes or no? तो दोस्तों आप मुझे कह सकते हो कि ये फोर्स क्या है, यहाँ पे बता सकते हो क्या कि ये जो फोर्स P एक्ट हो रहा है इस फोर्स को हम क्या कहेंगे? और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे इसेंट्रिसिटी है दैट इज E. Here we have eccentricity that is E. So simply you can see this, although this force is acting perpendicular to this, but it is acting away from the centroidal axis, that's why it is called as eccentric axial normal load. इसे क्या कहेंगे हम? eccentric axial normal load. करेक्ट है। तो दोस्तों याद रखना, whenever you have a eccentric load, then your first aim is to shift this eccentric load from eccentric position to concentric or centroidal position of the member. तो इसके लिए हम क्या करें दोस्तों? Here we can apply two equal and opposite force. यहाँ पे आप देखो टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स में अप्लाई कर देता हूं। करेक्ट है। और जैसे मैंने यहाँ पे टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई किया, अब आप कहोगे सर ये फोर्स हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं, ये तो फोर्स एक्ट ही नहीं हो रहा। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूं, यू कैन सी हियर F1 इज इक्वल टू F2 एंड दिस इज इक्वल टू F। ये जो फोर्स सॉरी P, ये जो फोर्स एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किए हैं उसके बराबर सेम मैग्नीट्यूड का टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। और चूंकि ये टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है तो इनके नेट इफेक्ट हमें यहाँ पे क्या मिलने वाले हैं? जीरो, क्योंकि एक दूसरे को ये कैंसिल आउट कर देंगे। तो इनके लगाने या नहीं लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। करेक्ट है दोस्तों। और ये कह सकते हो कि दीज फोर्सेस आर इमेजिनरी फोर्सेस, ये हाइपोथेटिकल फोर्स है, कोई एक्चुअल फोर्स नहीं है। एक्चुअल फोर्स तो ये रेड कलर का जो दिख रहा है यही है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप देखो एक फोर्स P लग रहा है और यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है F1। करेक्ट है, देख सकते हैं यहाँ पे, यस आर नो? करेक्ट। चलो मैं दूसरे कलर से शो करता हूँ, ग्रीन कलर से। ओके, ये नहीं, ये भी विजुअल नहीं है। ओके, रेड कलर से शो कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम। करेक्ट है। आप देखो यहाँ पे ये मेंबर है, यहाँ पे दो फोर्स एक्ट हो रहे हैं, एक P रेड कलर का और एक F1, ये सारे लाइक दिस, जिसको मैंने यहाँ पे बाहर निकाल लिया है। करेक्ट है, ये दो फोर्स एक्ट हो रहे हैं। अब देखो एक कंडीशन याद रखना, whenever we have two equal and opposite force P and F1, two equal and opposite force and they have some eccentricity, करेक्ट है, दोनों के बीच में क्या है? इसेंट्रिसिटी, देन दे विल ऑलवेज प्रोड्यूसेस अ कपल। तो दोस्तों याद रखना, जब भी दो फोर्स एक्ट हो रहे हो कुछ इस तरीके से कि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है बट दोनों के बीच में इसेंट्रिसिटी है, तो ये हमेशा कपल प्रोड्यूस करेंगे। करेक्ट है। तो यहाँ पे जो कपल एक्ट होगा दिस इज कॉल्ड एज P इंटू ई, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब क्वेश्चन आता है कि किस एक्सिस के अबाउट कपल एक्ट होगा। तो अगर हमारा ये रेफरेंस एक्सिस सिस्टम है, फिर से यू कैन सी हियर दिस इज जेड, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, तो आप बता सकते हो ये कपल किस एक्सिस के अबाउट एक्ट होगा। इन दोनों की वजह से इस डायरेक्शन में कपल लगेगा, ये आर नो? तो मैं सिंपली लिख दू M इज इक्वल टू P इंटू ई, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। और इस कपल की वजह से आप देखो ये जो मेंबर है कुछ इस तरीके से ये बेंड होगा। तो कौन सा प्लेन बेंड हो रहा है? दिस इज एक्स, दिस इज, ये कौन सा प्लेन है दोस्तों? YZ प्लेन, yes or no? This is YZ plane with respect to this reference axis system. तो YZ प्लेन बेंड हो रहा है, तो किस एक्सिस के अबाउट ये बेंड हो सकता है या रोटेट हो सकता है? तो ऑब्वियसली इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो थर्ड एक्सिस है दैट इज एक्स, इस एक्सिस के अबाउट ही ये बेंड हो सकता है। तो दोस्तों ये जो कपल एक्ट होगा ये एक्स एक्सिस के अबाउट होगा। तो इन दोनों ने कैंसिल आउट होकर हमें एक कपल दे दिया, रिमेनिंग क्या बचा? दिस F2 एंड दिस F2 इज नथिंग बट दिस इज P, F2 इज इक्वल टू P। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने इस फोर्स को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अब अगर मैं इसका एक इक्विवेलेंट डायग्राम ड्रॉ करूँ तो मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, यू कैन सी हियर, तो मैं इसको कुछ इस तरीके से भी शो कर सकता हूँ, लाइक दिस। हियर वी हैव एन एक्सियल लोड P एंड हियर वी हैव अ कपल लाइक दिस, यस और नो?
अब आपको पहचानना है कि ये जो कपल mx लग रहा है ये है क्या। तो दोस्तों यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है कि अ कपल इज सेड टू बी अ बेंडिंग कपल व्हेन प्लेन ऑफ द कपल passes थ्रू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो यहाँ पे देखो दिस एक्स वाईजेड प्लेन, जो वाईजेड प्लेन है दिस इज कॉल्ड एज प्लेन ऑफ द कपल, जो कि लॉन्गिट्यूडनल जेड एक्सिस से पास हो रहा है। ये आर नो करेक्ट है पहली कंडीशन। अगर ऐसा कंडीशन है तो उसे हम बेंडिंग कपल कह सकते हैं। या फिर व्हेन प्लेन ऑफ द कपल परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शन। ऑब्वियसली यहाँ पे क्रॉस सेक्शन है, यू कैन सी हियर लाइक दिस। तो इस क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर है कि नहीं, और ये क्रॉस सेक्शनल प्लेन कौन सा है, एक्स वाई प्लेन। यस आर नो। तो इस एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर है वाई जेड, यस, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। थर्ड कंडीशन है व्हेन कपल इज एक्टिंग अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस which is which is in the plane of cross section or about any transverse axis। इस ट्रांसवर्स एक्सिस में कौन कौन से एक्सिस है दोस्तों, x एंड y। अगर ये कपल x और y में से किसी भी एक्सिस के अबाउट लगेगा तो मैं उसे बेंडिंग कपल कहूंगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे देखो जो ये कपल एक्ट हो रहा है वो x एक्सिस के अबाउट एक्ट हो रहा है, जो कि इस क्रॉस सेक्शनल प्लेन में लाई कर रही है एक्सिस। और सिंपली यह कह सकते हो कि अगर आपका कोई भी कपल ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट लगे उस पर्टिकुलर मेंबर के, तो उसे हम बेंडिंग कपल कहेंगे। करेक्ट है दोस्तों। तो आई थिंक दोस्तों आपको ये समझ में आ गया कि बेंडिंग कपल को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। इन सेम मैनर वी कैन ऑल्सो डिफाइन ट्विस्टिंग कपल। करेक्ट है। तो चलिए इसके लिए मैं एक फिगर ड्रॉ करता हूं और इसके लिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। करेक्ट है। तो अगेन हियर वी हैव अ मेंबर लाइक दिस। This is centroidal axis, and now in this case a force is acting like this। यहाँ पे कुछ फोर्स एक्ट हो रहा है, a force which is acting like this। तो अगेन आप देख सकते हो दिस फोर्स इज एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस, क्योंकि हमारा रेफरेंस एक्सिस सिस्टम कुछ इस तरीके से, दिस इज जेड, दिस इज वाई एंड दिस इज एक्स। तो एक्स एक्सिस के अलोंग ये फोर्स पी एक्ट हो रहा है, दिस इज अप्लाइड फोर्स। तो अगेन हम कह सकते हैं दिस इज इसेंट्रिक लोड। यस आर नो। तो इसको सबसे पहले हम क्या करें, इस सेंट्रोइडल एक्सिस हमें इसको शिफ्ट करना है, तो यहाँ पे टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स कंसीडर कर लें। यस आर नो। क्योंकि आपको मैंने बताया था कि whenever we have eccentric load then our first aim is to shift this load from eccentric position to centroidal position, and suppose this is F2 and this is F1, and remember one thing कि F2 F1 is equal to क्या होगा, F2, and this is equal to P। yes or no। करेक्ट। तो यहाँ पे देखो इनके बीच में सपोज अगर इसेंट्रिसिटी E है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो if one force is acting here, that is P, another force which is acting here, again here we have two equal and opposite force and they have eccentricity, yes or no, then they will produce a couple। अगर इसका मैं क्रॉस सेक्शन दोस्तों ड्रॉ करूँ ना, कुछ इस तरीके से ये क्रॉस सेक्शन दिखेगा, और यही सेम फोर्स अगर मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो दिस फोर्स इज एक्टिंग लाइक दिस। ये एक्सटर्नल फोर्स है एफ, सॉरी पी, और यहाँ पे हमने टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स कंसिडर किया लाइक दिस, जो कि दिस इज F1 एंड दिस इज F2, और ये इसेंट्रिसिटी है। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि ये दो P एंड F1 ये दोनों मिलके इससे डायरेक्शन में एक कपल प्रोड्यूस करेंगे, और ये प्लेन कौन सा है, दिस इज एक्स वाई प्लेन फॉर ए गिवन रेफरेंस एक्सिस सिस्टम, एंड दिस इज वाई जेड प्लेन। यस आर नो। करेक्ट है। तो यहाँ पे देखो ये दिस P एंड दिस F1 बोथ आर प्रोड्यूसिंग अ कपल दैट इज P इंटू E, और किस प्लेन में लग रहे हैं, ये एक्स वाई प्लेन में लग रहे हैं। तो ऑब्वियसली इस प्लेन को ये किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकते हैं दोस्तों, तो ये रोटेट कर सकते हैं जेड एक्सिस के अबाउट। तो सिंपली ये जो कपल एक्ट होगा दिस इज एक्टिंग अबाउट जेड एक्सिस, एम जेड इज इक्वल टू पी इंटू ई। यस आर नो। करेक्ट है दोस्तों। तो यहाँ पे जेड एक्सिस क्या है, इस मेंबर के लिए जेड एक्सिस दोस्तों सेंट्रोइडल नॉर्मल एक्सिस और सेंट्रोइडल लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो याद रखना whenever we have a couple which is acting about centroidal longitudinal axis, then this is called as twisting couple। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या है, चलो अब मैं बताता हूं। A couple is said to be a twisting couple when plane of the couple is perpendicular to longitudinal axis। तो यहाँ पे plane of the couple कौन सा है, this xy plane। Plane of the couple is nothing but this is xy plane।
This is xy plane is a plane of the couple and this plane of the couple is perpendicular to longitudinal axis. यहाँ पे longitudinal axis कौन सी दोस्तों, z axis. तो obviously xy plane z axis के perpendicular होगा. ये पहली condition satisfy किया. When plane of the couple is parallel to the x cross sectional plane, अगर आपका प्लेन ऑफ द कपल मींस एक्स वाई प्लेन क्रॉस सेक्शन के पैरेलल, ऑब्वियसली एक्स वाई प्लेन ही क्रॉस सेक्शनल प्लेन है, जिसके पैरेलल एक्ट हो रहा है, तो इसे हम ट्विस्टिंग कपल कहेंगे. यह सबसे सिंपल डेफिनेशन है. इफ कपल इज एक्टिंग अबाउट अ सेंट्रोइडल एक्सिस व्हिच इज इन द परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द क्रॉस सेक्शन, और इससे भी सिंपल, इफ द कपल इज एक्टिंग अबाउट लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, अगर आपका कपल लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के अबाउट लगे तो वो कहलाएगा ट्विस्टिंग कपल. और यहाँ पे जो जेड एक्सिस है, दिस इज सेंट्रोइडल लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, और सेंट्रोइडल लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के अबाउट कपल लग रहा है, इसलिए हमने इसको क्या कह दिया दोस्तों, दिस इज कॉल्ड एज ट्विस्टिंग कपल. तो एमजेड इज ए ट्विस्टिंग कपल. इज इट क्लियर? तो आई थिंक दोस्तों आपको डिफरेंस समझ में आ गया कि इफ कपल इज एक्टिंग अबाउट ट्रांसवर्स एक्सिस देन दिस इज कॉल्ड एज बेंडिंग कपल, एंड व्हेन कपल इज एक्टिंग लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस देन दिस इज कॉल्ड एज ट्विस्टिंग कपल. दिस इज द मेन आइडेंटिफिकेशन ऑफ बोथ द कपल्स. करेक्ट. तो चलिए फिर यहीं पे इस सेशन को एंड करूंगा दोस्तों. थैंक्स फॉर वॉचिंग मी. और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो और लाइक करना मत भूलना. करेक्ट है. और इसको शेयर भी करो ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में, जिससे सबको बेनिफिट मिल सके. करेक्ट है. तो चलिए फिर यहीं पे सेशन एंड करते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग मी एंड गुड डे टू ऑल ऑफ यू.